आज हम लोग बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के लिए कृषिगत उत्पादन एवं उत्पादकता का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने भारतीय कृषि के महत्व पर, भारत में कृषि के महत्व पर अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। अब कृषिगत उत्पादन और उत्पादकता का अध्ययन करेंगे। जब से भारत में आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई है, तब से ही कृषिगत विकास को लेकर के विशेष जोर दिया जा रहा है। लेकिन 1965 के बाद में हरित क्रांति के पश्चात तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंदर कृषिगत क्षेत्र के विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाने लगा। तब से कृषिगत क्षेत्र के लिए आवंटित बजट का विस्तार किया गया तथा कृषिगत क्षेत्र के आधुनिकीकरण को करने के लिए भी उसके लिए जो फंड आवंटन किया जाता है, कोष आवंटन किया जाता है, उसके अंदर लगातार वृद्धि की जा रही है। इस योजना काल की अवधि के अंदर जो कृषिगत क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के स्टेप्स उठाए गए, उसके अंदर सबसे पहला यह है कि जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसके अंदर लगातार वृद्धि की गई। कृषिगत उत्पादन में लगातार वृद्धि की गई और कृषिगत उत्पादन की जो प्रवृत्ति है उसमें भी वृद्धि की गई, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि की गई। कृषि के लिए जो कृषि योग्य क्षेत्र है उसमें वृद्धि की गई, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाया गया और उत्पादकता के ट्रेंड्स को भी बढ़ाया गया। कृषिगत उत्पादन की प्रवृत्ति को भी, यानी पर हेक्टेयर कृषिगत उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया योजना काल की अवधि के अंदर। देखिए, ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए इम्पोर्टेंट है और ये जो डेटा एकदम कंसिस्टेंट डेटा है वो आपको किताबों के अंदर कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए, कृषिगत क्षेत्र में वृद्धि सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो सकल क्षेत्र है फसलों के लिए, उसमें जो वृद्धि हुई है वो 1949-50 के अंदर 122 मिलियन हेक्टेयर थी, जो कि 1964-65 में बढ़कर के 151 मिलियन हेक्टेयर हो गया तथा 2008-9 में यह बढ़कर के 168.4 मिलियन हो गया। यानी 1949-50 में 152 मिलियन था, जो 1964-65 यानी 15 साल की अवधि में बढ़कर के 151 मिलियन हो गया और इसके पश्चात 2008-9 ये 168.4 मिलियन हेक्टेयर हो गया। इसके अलावा जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उसके लिए जो सकल एरिया था उसमें किस प्रकार से विस्तार हुआ। देखिए, 1949-50 के अंदर 99 मिलियन हेक्टेयर था, जो कि 1964-65 में बढ़कर के 118 मिलियन हेक्टेयर हो गया तथा 2008-9 में बढ़कर के ये 123.2 मिलियन हेक्टेयर हो गया। 99 मिलियन से 118 मिलियन और उससे 123.2 मिलियन हो गया। यानी कि पहले वाले पीरियड में ज़्यादा वृद्धि हुई, दूसरे वाले पीरियड में इतनी वृद्धि नहीं हुई। दूसरे वाले पीरियड में केवल 5 मिलियन हेक्टेयर की ही वृद्धि हुई है, और जबकि पहले वाले मिलियन में 19 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसी प्रकार से ग्रोस एरिया अंडर नॉन फूड, गैर खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन के, गैर खाद्यान्न वस्तुओं के लिए जो कृषिगत क्षेत्र था वो 23 मिलियन था 1949-50 के अंदर, जो बढ़कर के 33 मिलियन हो गया 1964-65 के अंदर और 45.2 मिलियन हो गया 2008-9 के अंदर। आप इसको एक टेबल के रूप में भी याद कर सकते हो।
तीन डेटा लिखेंगे, 1949-50, 1964-65 और 2008-9। तो देखिए फूड ग्रेन के लिए लिख देंगे आप 99 से बढ़कर के 118 हुआ और 118 से बढ़कर के 123 हुआ। नॉन फूड ग्रेन के लिए लिखेंगे आप 23 से बढ़कर के 33 और 33 से बढ़कर के 45। फिर 99 और 23 को जोड़ेंगे तो 122 आ जाएगा, यानी टोटल एरिया आ जाएगा। 118 में आप 33 जोड़ेंगे तो आपकी ये 151 आ जाएगा। टोटल 151 मिलियन हेक्टेयर टोटल एरिया आ जाएगा। और इसी प्रकार 1964-65 के लिए आप 123.2 में 45 जोड़ेंगे तो 168.4 मिलियन हेक्टेयर आ जाएगा। तो आप इसको एक टेबल के रूप में भी बना सकते हैं, पहले फूड ग्रेन के लिए, फिर नॉन फूड ग्रेन के लिए और नीचे टोटल के रूप में लिख देंगे आप इसको, तो एक टेबल भी ये बन जाएगा। अगला है इसके अंदर कि जो कुल जो फसल का एरिया है वो 186 मिलियन हेक्टेयर था। उसमें जो बोया जाने वाला क्षेत्र था वो 143 मिलियन हेक्टेयर था। जो कुल कृषिगत एरिया था वो 186 मिलियन था। उसमें से जो जिसमें फसल बोई जाती है, बोया जाने वाला क्षेत्र जो था वो 143 मिलियन हेक्टेयर ही था, यानी 43 मिलियन हेक्टेयर पर कृषि नहीं की जा रही है। इसके अलावा जो सभी प्रकार की फसलों के लिए जो कृषिगत एरिया है उसमें केवल 0.25% की वृद्धि हुई है 1980-81 से लेकर के 1990-95-96 तक, जबकि 1967-68 से 1980-81 के पीरियड में 0.5% की वृद्धि हुई। ठीक बात है, क्योंकि पहले जो है ना वो एरिया के विस्तार पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, और चूंकि पहले एरिया था भी तो एरिया में वृद्धि आसानी से हो गई। बाद में जब एरिया में वृद्धि करना कम संभव है तो जो वृद्धि हुई है वो 0.25% हुई है। बाद में जो उत्पादन के अंदर वृद्धि हो रही है वो टेक्नोलॉजी के कारण हो रही है और कम एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसल उत्पादन करने के कारण हो रही है। इसी प्रकार से जो कि खाद्यान्न वस्तुओं के लिए जो कृषिगत क्षेत्र था वो 0.32% पर एनम गिरा है उल्टा, और 1980-81 से 1995-96 के कंपैरिजन में जो इंक्रीज हुई है वो नॉन फूड ग्रेन के अंदर हुई है, वो है 0.38% के आसपास। यानी जो खाद्यान्न वस्तुओं के जो कृषिगत क्षेत्र था वो तो 0.32% गिरा है, और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के लिए वो बढ़ा है। उसका कारण यह है कि वो व्यापारिक वस्तुएं हैं, उससे लोगों को नकदी प्राप्त हो जाती है, और जैसे जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ है वैसे वैसे लोगों को जो व्यापारिक वस्तुओं की ज़्यादा आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। अब अगर हम कंपैरिजन करें कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ हरित क्रांति से पहले के पीरियड की और हरित क्रांति से बाद के पीरियड की, तो किस प्रकार का बैठता है। देखिए 1951 से 65 का पीरियड जो होता है वो प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाएगा। इसके अंदर जो एडिशनल एरिया था उसके अंदर ज़्यादा वृद्धि की गई, उसमें सीमांत कृषि को जोड़ा गया, प्रति ज़मीन को जोड़ा गया, और जो गैर उपयोगी ज़मीन थी उसको भी इसके अंदर जोड़ लिया गया, वन क्षेत्र था उसको भी इसमें शामिल किया गया। तो इस प्रकार से जो कृषिगत क्षेत्र था उसके अंदर इसमें वृद्धि तेज़ी से हुई थी, और इसके अंदर जो एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ थी, यानी कृषिगत क्षेत्र को बढ़ाने की जो वृद्धि की दर थी वो भी काफ़ी अच्छी थी 1950 से लेकर के 1965 तक, जैसा कि हमने पिछले वाले डेटा के अंदर भी देखा था। इसी प्रकार इस पीरियड के अंदर जो सभी प्रकार की फसलों के लिए जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी 1.6% फूड ग्रेन के अंदर और 1.4% नॉन फूड ग्रेन के अंदर हुई थी। यानी खाद्यान्न वस्तुओं के अंदर 1.6% की वृद्धि हुई और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के अंदर 1.4% की वृद्धि हुई थी 1951 से लेकर के 65 के पीरियड के अंदर। हाँ, सभी प्रकार की फसलों के अंदर तो 1.6 हुई, खाद्यान्न वस्तुओं के अंदर 1.4 और गैर खाद्यान्न वस्तुओं के अंदर 2.5% की वृद्धि हुई। यानी गैर खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि ज़्यादा हुई। इसी प्रकार के जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद का पीरियड जो होता है वो 1965 से 1995 या अब तक का पीरियड कहलाता है। उस पीरियड के अंदर जो
और उनका एरिया था उसके अंदर तो किसी प्रकार की वृद्धि हुई नहीं, जो कि हमने पहले भी देख लिया, अभी डेटा आए थे उसके अंदर। और जो ग्रोथ रेट, एरिया की ग्रोथ रेट थी वो भी बहुत कम ही थी। तो जो सभी प्रकार की फसलें हैं उसके अंदर 0.3% की वृद्धि हुई, एक मामूली से वृद्धि हुई। और इस प्रकार से फूड ग्रेन के अंदर 1.2% और नॉन फूड ग्रेन के अंदर 0.7% की वृद्धि हुई। टोटल के अंदर 0.3% की वृद्धि हुई थी। इस प्रकार से हम ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की स्थिति और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद की स्थिति की तुलना कर सकते हैं। अब लेते हैं अपन कृषिगत उत्पादकता। कृषिगत उत्पादकता से ये अभिप्राय है कि कृषिगत उत्पादन के किसी साधन से, यानी जैसा कि भूमि है, उससे क्या संबंध है। यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी किसको कहेंगे, कृषिगत उत्पादकता किसको कहेंगे, यानी कृषिगत उत्पादन का उत्पादन के साधन से किस प्रकार का संबंध है। उत्पादन का साधन में जो मुख्य साधन है वो है जमीन, यानी भूमि। अर्थात भूमि के एक इकाई टुकड़े में उत्पादन की वृद्धि किस तरह की है। भूमि के एक इकाई यानी पर हेक्टेयर हो गया, पर हेक्टेयर लैंड में जो कुल उत्पादन होता है वो कितना है। और इसको हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को हम किस प्रकार से एवरेज यील्ड पर हेक्टेयर ऑफ लैंड, यानी भूमि के प्रति हेक्टेयर टुकड़े के ऊपर जो कुल उपज होती है, औसत उपज होती है, उसको हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कहते हैं। यानी प्रति हेक्टेयर औसत उपज, इसको अपन बहुत सरल भाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं, प्रति हेक्टेयर औसत उपज को हम क्या कहेंगे, कृषिगत उत्पादकता। देखिए, भारत के अंदर जो आधुनिक कृषिगत तकनीकों का प्रयोग किया जाने लगा, और जब से यह संकर या मिश्रित बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, और जब से ये सिंचाई की फैसिलिटीज़ का विस्तार हुआ है, इन सब चीज़ों के कारण जो प्रति हेक्टेयर उपज की जो मात्रा थी सभी फसलों के लिए, उसके अंदर एक स्थिर मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। स्थिर मात्रा में वृद्धि दर्ज कैसे हुई है? देखिए, सबसे पहले तो हमने मॉडर्न टेक्निक काम में लिया, जैसे ट्रैक्टर है, जो मशीनें काम में लेने लग गए हम लोग। हाइब्रिड सीड्स यानी संकर बीज काम में लेने लगे, यानी उस बीज के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है, जो कि मिश्रित बीज होता है। फिर सिंचाई की सुविधाओं के अंदर काफ़ी विस्तार किया गया, कुएं के द्वारा, नहरों के द्वारा, या और जो भी व्यवस्थाएं हैं उन सब के द्वारा विस्तार किया गया। और इंटेंसिव कैपिटल यानी कम जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जाए, फुमारा खेती वगैरह, ये इस प्रकार से करने से जो प्रति हेक्टेयर उपज की मात्रा थी उसके अंदर वृद्धि हुई है। जो प्रति हेक्टेयर फसल के अंदर जो उपज की मात्रा हुई है उसको हम इस टेबल के द्वारा भी आराम से समझ सकते हैं। इसके अंदर 3 प्रकार के डेटा दिए हुए हैं, 3 समय बिंदु से संबंधित है। एक, देश स्वतंत्र हुआ तब से 1949-50 से लेकर के 1964-65 तक, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले की स्थिति, और फिर 2008-9 तक का डेटा दिया हुआ है। और ये आपके एनुअल ग्रोथ रेट का डेटा दिया हुआ है, यानी प्रतिवर्ष कितना वृद्धि हुई है कृषिगत उत्पादन के अंदर। इन सब चीज़ों को आपको ठीक से याद करना पड़ेगा, और याद करना ही चाहिए। इसी से उस सवाल के अंदर जो नंबर है वो आपको अच्छे मिल सकते हैं। बिना डेटा लिखे या व्यवस्थित तरीके से आंसर दिए हम केवल हवा में बात करेंगे तो फिर नंबर भी आपको हवा में ही मिलेंगे। इसलिए इस टेबल को थोड़ा ठीक से पढ़िए, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ऑल फूड ग्रेन्स के अंदर, यानी सभी खाद्य वस्तुओं का उत्पादन क्विंटल्स में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 5.5 क्विंटल था, जो बढ़ करके 1964-65 में 7.6 क्विंटल हो गया पर हेक्टेयर, और 2008-9 में यह बढ़ करके 18.98 हेक्टेयर हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे आप कितनी भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। ये किसके कारण हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। ये किसके कारण हुआ? ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण। अब देखिए एनुअल ग्रोथ रेट कितना था? 1949-50 से 64-65 के अंदर केवल 1.4% की दर से प्रतिवर्ष जो है वो फूड ग्रेन बढ़ रहा था। लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में ये 2.4%, इससे ज़्यादा 1% ज़्यादा रफ्तार से बढ़ा है। ये 2.4% की रफ्तार से बढ़ा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पश्चात
जो फूड ग्रेन का एनुअल प्रोडक्टिविटी थी वो 1.4% से बढ़ करके कितनी हो गई, 2.4% हो गई। अब जो फूड ग्रेन्स है उसके अंदर मुख्य रूप से जो फूड शामिल है वो राइस और व्हीट शामिल है। तो राइस का जो उत्पादन था वो 7.1 क्विंटल से बढ़ करके 10.8 क्विंटल, तो प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया था 7 से 10.8। लेकिन यहाँ पे देखिए जस्ट डबल से भी ज़्यादा हो रहा है इस पीरियड के अंदर, 1964-65 से 2008-9 के अंदर देखिए 21.8 से हो रहा है। 10.8 से बढ़ करके कितना हो रहा है, 21.8 से हो रहा है। यानी जो प्रति हेक्टेयर, अब देखिए ये भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2.1 हो रहा था, वो बढ़ करके कितना हो गया, 2.3 हो गया है। कुल मिलाकर के यहाँ इनके एरिया के अंदर भी काफ़ी वृद्धि हुई है, प्रति हेक्टेयर एरिया के अंदर भी इसके अंदर जो है वो वृद्धि हुई है। 10.8 से बढ़ करके कितना हो गया, 21.8 हो गया यहाँ। इसी प्रकार वीट के अंदर देखिए 6.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर था, जो बढ़ करके 9.1 प्रति हेक्टेयर हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 28.91 हेक्टेयर हो गया, मतलब पर हेक्टेयर हो गया ये। तो देखिए लगातार 3 गुना के आसपास जो है वो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई थी हमारे इस पीरियड के अंदर, जो कि 1.3% एनुअल था, जो बढ़ करके 3.4% एनुअल हो गया। यानी 1.3% की रफ्तार से बढ़ रहा था 1965 से पहले, और अब जो है वो 1965 के बाद में जो बढ़ा है वो 3.4% की रफ्तार से बढ़ा है। लगातार 3 गुना के आसपास जो है वो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कोर्स रील यानी मोटा अनाज जो होता है मक्का वगैरह, उसके अंदर 4.3 था, जो बढ़ करके 5.1 हो गया प्री ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन ये भी डबल हो गया, देखिए 11.7 से हो गया। ये 1.3 पहले भी था और 1.3 जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसकी वो बराबर रही है। पल्स यानी दालों का जो उत्पादन 4.0 था वो बढ़ करके 5.2 हो गया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के कारण दालों के उत्पादन में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई है। एक विशेष ट्रेंड जो कि आप देख सकते हो 5.2 से 6.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ही हुआ है। लेकिन इसके बाद में दालों के उत्पादन में जो है वो वृद्धि दर्शाई गई है, 0.2 से 0.5 एनुअल ग्रोथ रेट रही है। इसी प्रकार से ऑल नॉन फूड ग्रेन्स के अंदर जो वृद्धि दर थी वो इस प्रकार से 0.9 से बढ़ करके 1.6% पर एनम की रफ्तार से बढ़ा है। नॉन फूड ग्रेन यानी ज़्यादा बढ़ा है नॉन फूड ग्रेन जो है। अब देखिए ऑयल सीड्स जो था वो 5.2 से बढ़ करके 5.6, और फिर ये जस्ट डबल हो रहा है यहाँ पे, यानी 0.1% पर एनम से बढ़ करके 1.6% पर एनम हो गया। दूसरा है कॉटन, जो कि मुख्य वस्तु है, 9.5 से बढ़ करके 12.2 हुआ। फिर ये देखिए यहाँ पे 419 के आसपास पहुँच गया ये, और 2.0 से ये 2.4 की रफ्तार हो रही है। 2.0 पहले था और बाद में बढ़ करके ये 2.4 हो गया है। इसी प्रकार से शुगर केन यानी गन्ने का उत्पादन 34 था, जो बढ़ करके 47 हुआ, और फिर बाद में बढ़ करके ये कितना हो गया, 62 हो गया। और एनुअल ग्रोथ रेट इसकी वही 1.0 से बढ़ करके 1.2 हो गई। पोटैटो यानी आलू का उत्पादन जो 66 क्विंटल पर हेक्टेयर था वो 84 हो गया, और अब जा करके देखिए जस्ट 2 से भी ज़्यादा 180 हो गया क्विंटल, और इसकी भी रफ्तार जो है वो 1.6 से बढ़ करके 3.0 हो गई। और ऑल क्रॉप्स यानी सभी प्रकार की फसलों का जो ट्रेंड्स था वो 1.3 से बढ़ करके 1.9 हो गया। यानी ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो थी वो इस प्रकार से आपके प्री ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड और पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड के अंदर बढ़ी है। इसके आगे का जो कंसेप्ट है वो ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।